नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 1 में इससे पहले ला चुका हूं। जो स्टूडेंट ना देखा हो वो चैनल पे जाके पहले पार्ट 1 देख ले, क्योंकि पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक के क्वेश्चन है उसमें, जो कि पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं यूपी टेट सी टेट में, तो उनमें से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट अभी तक पार्ट 1 ना देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके पार्ट 1 पहले देखिए। तो आज हम बात करेंगे उसी के आगे पार्ट 2 का, जिसका टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों, जो लोग अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको यूपी टेट के बाल विकास से किसी नोट्स में यूपी टेट के किसी नोट्स चाहिए हो, तो हमारी वेबसाइट पर जाके वहाँ पे आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी। मेरे वेबसाइट का नाम है www.sarkarijobguide.com, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी वेबसाइट पे जा सकते हैं और पूरी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं वीडियो को और जानते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको पिछले साल या इससे पहले आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या का चुनाव। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिएगा कि मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विवादात्मक विधि के द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि जीव कोष के कारण। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर नोट करके और याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको यूपी टेट में फंसेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक बड़ा भवन। नेक्स्ट की बात करते हैं, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश और जल। नेक्स्ट की बात करते हैं, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 का शिशु, 4 से 5 साल का शिशु। नेक्स्ट की बात करते हैं, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, शैशवावस्था होती है जन्म से 7 वर्ष। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप में किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। ये तीनों याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। कौन सा? प्रत्यागमन सिद्धांत। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है क्या? वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया। किसने? गोडार्ड ने। नेक्स्ट बात करते हैं, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है
संवेग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? क्रोगमैन का। नेक्स्ट की बात करते हैं, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है? फ्रायड। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की। याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह गठन है हरलॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, यह कथन है एनाटासी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम में हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, यह कथन है लैंडिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने से संबंधित किया है? तो पेज एंड मकाइवर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा, पेज एवं मकाइवर ने। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मत किसका है कि शिक्षकों को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए? तो यह कथन किसका है? मॉन्टेसरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है मनोविज्ञान उपचार। बहुत सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और सब एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए दो व्यक्ति में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है, यह कथन है किसका? हरकाल का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? किशोरावस्था में। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं किसका? बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की कौन सी विधियां हैं? तो ये तीनों विधियां हैं। अगले क्वेश्चन की बात, बालक से यह कहना कि घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? तो ये है निषेधात्मक। कौन सा निर्देश है? निषेधात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व बाल्यावस्था तथा दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, 7 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 6000 शब्द, मतलब 7 साल में वो 6000 शब्द याद कर लेता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता। ये तीनों क्या हैं? बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह है अतिरिक्त शक्ति का। यह सिद्धांत किसका है? अतिरिक्त शक्ति का है। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि मैं पिछले कई सालों का पेपर
उठा के सर्च किया, देखा, उसके बाद कई किताबों में गया, फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको फंसे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट पे आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.sarkarijobguide.com। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के उसमें से भी आप नोट्स पा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @सरकारी जॉब गाइड। धन्यवाद दोस्तों।